हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम अर्थशास्त्र के टॉपिक विकास को डिस्कस करेंगे, जिसकी हम वर्कशीट ऑलरेडी एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। विकास से संबंधित जो पहली वर्कशीट आई थी, आई होप कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज का जो पैसेज है इसे पढ़ेंगे और इसके बेस पर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देशों के बीच विकास की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इसका मतलब ये है कि जो यूएनडीपी है वो हर साल सभी देशों की रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। और उसकी जो रिपोर्ट तैयार करने का जो आधार होता है वो होता है शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 स्तर होते हैं और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जिनके आधार पर यूएनडीपी सभी देशों की, सभी राष्ट्रों की विकास की रिपोर्ट तैयार करती है। अब सभी देशों की जाती है तो सभी देशों में फिर तुलना भी की जाती होगी, ठीक है। तो जो तुलना का आधार होता है वो यही होता है शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। यह विकास की अधिक अच्छी जानकारी देता है। विकास की अधिक अच्छी जानकारी का मतलब है कि उस राष्ट्र की विकास, जो उस राष्ट्र की उन्नति है वो किन किन आधारों पर होती है, सभी आधारों की जानकारी रिपोर्ट के रूप में यूएनडीपी देता है। और जब सभी राष्ट्रों की देता है तो उनमें तुलना भी हो जाती है कि कौन से राष्ट्र का विकास अधिक है और कौन से राष्ट्र का विकास कम है। उदाहरण के लिए ये देखिए, उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे होते हुए भी भारत इस सूची में बहुत पीछे है। अब देखिए, 2 राष्ट्रों की यहाँ तुलना दिखाई जा रही है, एक भारत की और एक श्रीलंका की, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आधार है वो क्या है? कुल राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्रीय आय है इसमें भारत का अधिक है, राष्ट्रीय इनकम भारत की अधिक है, लेकिन भारत श्रीलंका से बहुत पीछे है। क्यों है पीछे होने के भी कुछ कारण हैं। क्या कारण है? क्योंकि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा की उपलब्धता और औसत आयु में भारत से बेहतर है। औसत आयु का मतलब हुआ जो स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाती है। इसका मतलब है कि श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, शिक्षा की उपलब्धता भी अधिक है और औसत आयु भी अधिक है, मतलब कि स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी स्थिति है। अगर भारत से तुलना करें तो श्रीलंका की स्थिति अधिक अच्छी है, ठीक है। तो इसी तरह भारत में प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब, अब देखिए 2 राज्यों की बताई जा रही है। ये अभी 2 राष्ट्रों की रिपोर्ट थी, भारत और श्रीलंका की, अब 2 राज्यों की बताई जा रही है। इसी तरह भारत में प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि में केरल के मुकाबले पीछे है। अब पंजाब भी एक राज्य है और केरल भी एक राज्य है भारत देश का। तो इन 2 राज्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो केरल के मुकाबले पंजाब पीछे है। और उस जो तुलना की जा रही है उसका आधार क्या है? एक तो शिशु मृत्यु दर है और एक साक्षरता दर है। साक्षरता मीन्स पढ़े लिखे लोग, तो केरल में अधिक है और शिशु मृत्यु दर भी वहाँ पर कम है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 राज्यों की तुलना की जाए तो उससे भी रिपोर्ट से पता चलता है कि वहाँ का विकास सूचकांक कैसा है। ऐसा केरल में सार्वजनिक सुविधाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूलों आदि की बेहतर उपलब्धता की वजह से है। अब जैसे पंजाब और केरल दोनों की तुलना की गई तो केरल में सार्वजनिक सुविधाएं हैं। सार्वजनिक सुविधाओं में जैसे स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, सरकारी स्कूल आते हैं, राशन है, भोजन का वितरण है, कपड़ों का वितरण है, शिक्षा है और जो शरणार्थियों के लिए जो आवास निवास होते हैं वो हैं, ठीक है, टॉयलेट्स हैं। और इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं ये सभी सार्वजनिक सुविधाओं में आती हैं। तो ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं केरल में ज़्यादा हैं और पंजाब में कम है, इसीलिए सरकारी स्कूलों आदि की बेहतर उपलब्धता की वजह से है, ठीक है। आई होप कि मैसेज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस पैसेज के आधार पर हम प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न है इसमें,
मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना में अगर हम किसी देश का विकास देखें तो उसका केवल आधार प्रति व्यक्ति आय ही नहीं होता है, बल्कि और भी कुछ आधार होते हैं, और उन सभी की रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक देता है। इसलिए उसकी ये प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना में बेहतर होता है। अभी मैं आपको लिखित रूप में प्रश्नों के उत्तर भी दिखाऊंगी, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो उसमें आप क्या क्या शामिल करेंगे। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था क्या क्या आधार हो सकते हैं। किसी का पैमाना मतलब है एक रेटिंग स्केल बनाएंगे हम, एक स्केल जिसके आधार पर हम उस देश का या उस राज्य का विकास जानेंगे, और विकास जानने के बाद हम उसकी तुलना करेंगे। दो राष्ट्रों का जानेंगे तो दोनों में तुलना करेंगे, दो राज्यों का जानेंगे तो दोनों में तुलना करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे, तो अभी हम लिखित में दिखाऊंगी मैं आपको। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती हैं। जहाँ सार्वजनिक सुविधाएं अधिक होंगी वहाँ का विकास भी अधिक होगा। जैसे अभी हमने देखा पंजाब और केरल में तुलना की गई थी, तो केरल का विकास अधिक संभव है। क्यों है? क्योंकि केरल में सार्वजनिक सुविधाएं अधिक हैं। अभी उदाहरण देख के भी आपको बताया जाएगा। पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक, इसको इंग्लिश में SDI, इसका एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंटरनेट की मदद से देखिए और उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए। अब इसमें देखिए हम ये जो अभी हमने पैसेज पढ़ा है इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। देखो पहला प्रश्न था कि मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है। तो देखो आंसर, मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों का शैक्षिक स्तर व उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी शामिल होती है। केवल यही नहीं कि प्रति व्यक्ति आय ही देखी जाए, बल्कि उनका शैक्षिक स्तर भी देखा जाता है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी देखी जाती है, जो विकास की अच्छी जानकारी देता है। इसीलिए मानव विकास सूचकांक प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना में अधिक बेहतर है। आई होप कि आपको पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न दूसरा था, अगर आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो उसमें क्या क्या शामिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, प्रति व्यक्ति आय तो है ही, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा स्तर, औसत आयु, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों शामिल हैं, औद्योगिकरण तथा अर्थव्यवस्था के योगदान आदि को शामिल करके उपयुक्त पैमाना या तरीका विकसित किया जा सकेगा। तो केवल प्रति व्यक्ति आय ही नहीं, बल्कि उसके अलावा जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा स्तर है, औसत आयु है, औद्योगिकरण है, अर्थव्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को हम शामिल करके जो पैमाना है वो विकसित कर सकते हैं। ये हमारे दो प्रश्न हुए। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं को कैसे सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए, अभी हमने केरल और पंजाब की तुलना करके समझा था कि सार्वजनिक सुविधाएं केरल में अधिक हैं, इसीलिए वो पंजाब से सूचकांक की श्रेणी में आगे है। तो देखिए, सरकार का कर्तव्य होता है कि सरकार अपने राज्य में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए। प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, और केंद्र सरकार का भी होता है कि वो केंद्र स्तर पर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे जो लोग अच्छी स्थिति में नहीं हैं उनको भी सभी सुविधाएं मिल सकें। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल, प्याऊ, राशन में सभी कुछ आ जाता है, जैसे जो भी भोजन पानी का वितरण होता है ये सब राशन में आ जाता है, सूखा राशन या बना हुआ भोजन, ठीक है, आदि होती हैं। ये देश के विकास में सहायक होती हैं। जहाँ पर ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं तो वो सभी सुविधाएं देश के विकास को संभव बना देती हैं। किसी राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य के विकास को बेहतर बनाती हैं, और राष्ट्र स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्र के विकास को भी बेहतर बना देती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंटरनेट की मदद से देखिए और उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए। बच्चों, आजकल आप सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप सभी के पास मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, तो उसमें आप नेट पर HDI इंडेक्स एक बार ज़रूर देखना। ठीक है,
अब इसके आंसर का हम देखते हैं। आंसर देना है हमें कि भारत के स्थान का पता लगाइए, भारत का कौन सा स्थान है उसमें। तो पिछले वर्ष मानव विकास सूचकांक के अनुसार 189 देशों की सूची में, टोटल कितने देश हैं, 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 129वां था। मीन्स जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें 189 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसमें जो भारत का स्थान था वो 129वां था। अभी भी आज के डेट में भी देखा जाए तो ये बहुत कम है, हम बहुत पीछे हैं। अभी हमारे देश में बहुत सारी सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है, जिनकी पूर्ति होने पर, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर, साक्षरता दर बढ़ने पर और जैसे औसत आयु है ये बढ़ने पर, राशन, प्याऊ, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी की अगर वृद्धि की जाए तो हमारा देश कुछ और ऊंचे स्तर पर आ सकता है। तो आई होप कि वर्कशीट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।